ओम साईं राम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साईं बाबा जी का व्रत कैसे रखा जाता है। श्री साईं बाबा जी के व्रत रखने के नियम। श्री साईं व्रत को कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे भी उसको रख सकते हैं। साईं बाबा जी का व्रत जात पात के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसको हर धर्म का इंसान कर सकता है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। इसे हमें 9 गुरुवार को रखना होता है। इसे हमने जब भी शुरू करना है, इसको हम गुरुवार को ही शुरू करेंगे। यह व्रत किसी भी गुरुवार को शुरू कर सकते हैं। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत किया गया हो, उसके लिए साईं बाबा जी से सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जिस मनोकामना को लेके आपने यह व्रत रखना शुरू करा है, उसको साईं बाबा जी को निवेदन करना है कि बाबा जी मेरी यह इच्छा को पूरा कर दीजिएगा। यह व्रत कलाधर लेकर भी किया जा सकता है, जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई आदि। एक समय भोजन में मीठा या नमकीन कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम ऐसा नहीं है कि हमको पूरा दिन कुछ नहीं खाना है। इस दिन हम कोई भी फलाहार खा सकते हैं। भूखे रहकर उपवास ना करें। व्रत वाले दिन सुबह या शाम को साईं बाबा की फ़ोटो तथा श्री साईंनाथ सिद्ध विसा यंत्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पूर्व नहा धोकर वस्त्र पहने। इसके बाद पूर्व दिशा में किसी भी आसन पर कोई भी पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री साईं बाबा जी की फ़ोटो को आप रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोटो नहीं है तो आप बाबा जी के नाम का दीपक भी जला सकते हैं। उस दीपक पर आप चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं और पीले फूल चढ़ाएं और अगरबत्ती भी लगा दें। इससे आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। साईं व्रत की कथा भी हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, स्मरण करना चाहिए तथा जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं, उस कार्य को भी हमें अपने मन में धारण करके ही व्रत की शुरुआत करनी है और बाबा जी को सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए और श्री बाबा जी को आरती करके प्रसाद बांटें तथा सवे भी ग्रहण करें। प्रसाद में कोई भी फल या मिठाई या हलवा या खिचड़ी आप कुछ भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। 9 गुरुवार को यदि संभव हो तो साईं बाबा जी के मंदिर जाकर साईं के दर्शन जरूर करिएगा। यदि साईं जी के मंदिर ना जा पाएँ, जहाँ आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर ना हो, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस श्रद्धा भक्ति से साईं बाबा जी का व्रत रखा है, वहीं आप उसी तस्वीर में आप बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। यदि व्रत वाले दिन कहीं बाहर जाना हो या किसी यात्रा पर हो तो व्रत चालू रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना है और आप व्रत ना करें। आप किसी भी स्थिति में व्रत को कर सकते हैं। फिर उस गुरुवार को छोड़कर अगले गुरुवार को व्रत करें। आपने किसी भी गुरुवार को नागा नहीं डालना है। आपने निरंतर हर गुरुवार को व्रत करना है। यदि व्रत के समय कोई भी कारण होने के कारण आप किसी का व्रत ना रख पाएँ, तो कोई बात नहीं, आप उसके अगले गुरुवार को व्रत रख सकते हैं। 9 गुरुवार की गिनती में ना लें उसको। उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत जरूर करें, वह आपकी गिनती में ज़रूर आएगा।
आपको यह व्रत 9 करने हैं। एक बार मनोकामना पूर्ण होने के बाद आपको व्रत को फिर से शुरू करने की ज़रूरत है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आप उस व्रत को समाप्त करके 9 गुरुवार पूरे करके फिर से नए समय से व्रत रख के शुरू कर सकते हैं। 9वें गुरुवार को व्रत पूरा होने के बाद आप इस दिन कम से कम 5 गरीबों को भोजन जरूर कराएं। साईं बाबा के व्रत के उद्यान में अपने ओस पड़ोस मित्रों को, सगे संबंधियों को साईं बाबा जी की महिमा के प्रचार का जरूर बताएं। श्री साईं बाबा जी व्रत कथा यह असली पुस्तकें भेंट करें। आप हो सके तो जिन कंजक को आप भोजन कराते हैं आपको उनको यह पुस्तकें जरूर देनी हैं। उन्हें तिलक लगाकर पूजा में रखें और बाद में उसको बांट दें, जिनसे उन व्यक्तियों को भी मनोकामना पूर्ण करने की उत्साह मिलेगा कि उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो सके। बाबा जी बीसा यंत्र जिसकी 9 गुरुवार को पूजा की है, इस यंत्र को आपने पूजा के स्थान पर स्थापित कर दें। बाबा जी हमेशा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री साईं बाबा जी की व्रत कथा इस प्रकार है। अभी हमने यह जानना है कि व्रत रख के हमें बाबा जी की कथा जरूर पढ़नी है। अभी हम कथा को शुरुआत करते हैं। रमा बहन और उनके पति दीपक एक बड़े नगर में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम भाव था और वह अपने घर परिवार में बहुत खुशी से रह रहे थे। दीपक भाई का अच्छा खासा कारोबार था, परंतु उनका स्वभाव थोड़ा कठोर था। वह बोलने का शायद उनका ढंग ही ऐसा था। वह हर किसी से थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते थे। अचानक समय ने पासा पलटा। दीपक भाई का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार एकदम से ठप पड़ गया, जिसके कारण उन्हें बहुत सारा घाटा हो गया और समय के हाथों विवश होकर घर पर ही बैठ गए। इस कारण उनके स्वभाव से पहले से भी ज़्यादा कठोरता आ गई। बात बात पर लड़ना झगड़ना उनकी आदत बन गई थी। इसी वजह से उनकी अक्सर अपने ओस पड़ोस में से भी हर किसी के साथ झगड़ा हो जाता था। उनके इस स्वभाव के कारण उनके पड़ोसी भी उनसे खिंचते थे। रमा बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखती थी। इसीलिए शायद बिना कुछ कहे सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर एक दिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। एक दिन दोपहर के समय रमा बहन के घर पर एक वृद्ध साधु महाराज दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में एक अमृत सा बह रहा था और उन्होंने आकार दाल चावल की मांग की। रमा बहन ने फटाफट जाके हाथ धोकर उस साधु महाराज को दाल चावल खिलाए और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वृद्ध साधु ने आशीर्वाद दिया, साईं सदा सुखी रखे। रमा बहन ने कहा, महाराज सुख अपने भाग्य में ही नहीं है। और फिर अपने दुख की पूरी कहानी उस साधु को बताने लग पड़ी। तब साधु महाराज जी ने रमा बहन के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें श्री साईं बाबा जी के 9 गुरुवार के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मन्नत मांगकर 9 गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दो। एक समय आपको फलाहार लेना है और संभव हो सके तो 9 गुरुवार तक साईं मंदिर जाकर दर्शन करने का, घर पर साईं बाबा जी की 9 गुरुवार विधि पूर्वक पूजा करना और विधि विधान से करना, गरीबों को भोजन करवाना,
श्री साईं बाबा जी की व्रत कथा 5, 7, 11, 21 या 51 या 101 पुस्तकें भेंट करना, जिससे साईं बाबा जी की महिमा का प्रचार हो सके। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कलयुग में यह व्रत बड़ा चमत्कारी है। यह सभी मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास और धीरज रखना जरूरी है। व्रत को करते समय मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या या दुख नहीं रखना है और झूठ, छल, कपट आदि की बुराइयों से हमें त्याग करना चाहिए। साईं बाबा जी का स्मरण करना ही हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो भी व्यक्ति साईं व्रत का शुरुआत करता है, साईं बाबा जी उनकी हर मनोकामना पूरी जरूर करता है। साधु महाराज जी की ये वचन सुनकर रमा बहन बहुत ही खुश हुई और उन्होंने भी 9 गुरुवार तक का व्रत करना शुरू कर दिया। उन्होंने 9वें गुरुवार को व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यान किया और गरीबों को भोजन करवाया। इस व्रत कथा 101 पुस्तकें बांटी। इससे उनके घर के झगड़े झंझट दूर हो गए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। दीपक भाई का असंभाव, जो बहुत ही एक कठोर व्यक्ति वाला था, उसमें भी काफ़ी नम्रता आ गई। फिर उन्होंने अपना एक नया कारोबार शुरू करा। थोड़े ही समय में उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ गई और कारोबार भी काफ़ी आगे तक बढ़ गया, जो कि बहुत ऊंचाइयों को छूने लग पड़ा। एक दिन रमा बहन की जेठानी अपने पति के साथ उनके घर पर मिलने आई। दोनों पति पत्नी को खुश देखकर उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने रमा बहन से पूछा कि उनके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, और बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते और परीक्षा में भी फेल हो रहे हैं, दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। वह बहुत परेशान लग रही थी। तब रमा बहन ने भी उनको साईं बाबा जी की महिमा को बताना शुरू कर दिया। साईं बाबा जी की महिमा को सुनकर उनकी सहेली ने भी साईं बाबा जी के व्रत रखना शुरू कर दिए और फिर जब व्रत पूरे हो गए तो उनका अध्ययन करा। जैसे ही उन्होंने उन व्रतों को पूरा किया, यकीन मानिएगा उनके बच्चों में धीरे धीरे करके सुधार होना शुरू हो गया। इस तरह उन्होंने व्रत पूरा होने पर 51 साईं बाबा जी की पुस्तकें बांटी और साईं बाबा जी की महिमा का प्रचार करा। इस प्रचार के करने से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो गई। फिर उसकी सहेली ने भी बाबा जी की महिमा का पूरा प्रचार किया। साईं बाबा जी की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और उनका भी कहना मानेंगे, लेकिन इन सब के लिए बाबा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। साईं बाबा की सहायता करते हुए उन्होंने रमा बहन से व्रत को और भी आगे बढ़ाने के लिए कहा और उन्होंने कहा, अगर आपकी कोई और भी इच्छा है तो भी आप व्रत को फिर से दोबारा शुरू कर सकती हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इस तरह हमारी एक मनोकामना अगर पूरी हो जाती है तो हम अपनी दूसरी मनोकामना के लिए भी व्रत दोबारा से रख सकते हैं। इस तरह साईं बाबा जी आपका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन जो लोग साईं बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास नहीं रखेंगे, उनके ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे, व्रत भी ऊपर से रखेंगे, तो उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी।
फिर वो ये नहीं बोलेंगे कि बाबा जी ने हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करी, क्योंकि उनकी श्रद्धा में कोई ना कमी जरूर होगी। हमें उस कमी को पूरा करना है और साईं बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, ताकि साईं बाबा जी हमारी पूरी सहायता कर सके। ओम साईं राम। ओम साईं राम। आप भी साईं बाबा जी की लीलाओं की चर्चा हर किसी से करिएगा। साईं बाबा जी के प्रचार की कथा सबको बताइएगा कि उन्होंने किस प्रकार से इस दुनिया में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम।